सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भुवनेश्वर। आज हम आधुनिक साहित्य हिंदी आलोचना DSC 15 में आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, जो कि एक आलोचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। इसको हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हिंदी आलोचना आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य की नई मान्यताओं पर विचार करने से पहले मैं यह निवेदन देना चाहता हूँ कि साहित्य की नई मान्यताएं जीवन की नई मान्यताओं से विच्छिन्न नहीं है। विच्छिन्न शब्द का अर्थ है अलग। कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि साहित्य की जो नई मान्यताएं, इस पर विचार शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो साहित्य की नई मान्यताएं वो जीवन की नई मान्यताओं से अलग नहीं है। हमारा आधुनिक साहित्य यूरोपियन संपर्क के बाद ही विकसित हुआ है। जो हमारा आधुनिक साहित्य है यूरोप के संपर्क होने के बाद ही आगे बढ़ा है। उसकी ग्रोथ, जो हमारे साहित्य की आधुनिक साहित्य जो ग्रोथ हुई है वो यूरोप आने के बाद ही शुरू हुई। सौभाग्यवश जिन दिनों अंग्रेजी साहित्य के साथ भारतवर्ष का संपर्क हुआ, वह काल अंग्रेजी भाषा के इतिहास का बहुत ही समृद्ध काल था। उन दिनों जड़ विज्ञान नित्य नए सुधरे यंत्रों को उत्पन्न कर रहा था। कि जब ब्रिटिश काल का समय था, समृद्ध काल था हमारे इतिहास में, तो उस समय उन दिनों जड़ विज्ञान के जो नए नए यंत्र थे वो उत्पन्न हो रहे थे। ये सुधरे हुए यंत्र नित्य नवीन संपत्ति से उस देश को संपन्न बना रहे थे। यद्यपि इसकी भूमिका 16वीं शताब्दी से तैयार हो रही थी, पर 18वीं शताब्दी से पहले वह इनका सच्चा प्रतिद्वंदी नहीं बन सका। इस शताब्दी में प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति के चित्त पर इसका प्रभाव पड़ा और 19वीं शताब्दी में वह नाना ऐतिहासिक शक्तियों के दबाव में सुविधाभोगी वर्ग के हाथ से सरककर साधारण जनता के हाथ में आ गया। कि उस समय जब यह प्रयास सफल ना हो पाए, तो यह 19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक शक्तियों के दबाव में आकर बड़े हाथों से सरककर आम जनता के, साधारण जनता के हाथ में आ गया। 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में यूरोप के विज्ञान की अनेक मानसिक और भौतिक शाखाओं का युगवत और समांतर विकास हुआ, जो आगे चलकर बहुत से ऐतिहासिक परिवर्तनों की और विचारगत उथल-पुथल का कारण बना। इन दिनों यूरोपीय विचारों में बड़ा घोर मंथन हुआ। मानवीय विचारों और क्रियाओं में, मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इन्हीं दिनों समस्त जागतिक व्यापारों में एक व्यापक नियम और सामंजस्य खोजने की दुर्दम जिज्ञासा वृत्ति का जन्म हुआ। एक नई इच्छा का जन्म हुआ कि उस समय जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, तो पूरे जगत में, पूरे व्यापार जगत में एक नियम, एक व्यापक नियम और सामंजस्य की नई स्थिति का जागरण हुआ। ठीक है, वहाँ पर नई जिज्ञासा की वृत्ति का जन्म हुआ। इसमें डार्विन, जो हमारे चार्ल्स डार्विन हैं, उन्होंने यहाँ पर, ये पहले हमारे सिद्धांतकार रहेंगे। इस आलोचना में हमें कई सिद्धांतकारों को पढ़ना है। तो इसमें जो हमारे पहले सिद्धांतकार है वो चार्ल्स डार्विन है। डार्विन ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब जीव विज्ञान, ये वैज्ञानिक थे एक, तो इनका जो विषय था वो जीव विज्ञान था। तो उस क्षेत्र में इन्होंने विकासवाद का परिवर्तन किया, जिसे सच्चे अर्थों में आधुनिकता की नींव कहा जा सकता है। इन्होंने हर क्षेत्र में नए मनुष्य को नई दृष्टि दी। कि हर क्षेत्र में इन्होंने मनुष्य को एक अपनी नई दृष्टि प्रदान की। डार्विन के विचारों से ही सूत्र पाकर स्पेंसर ने समस्त जागतिक व्यापारों की विकास परंपरा को स्पष्ट और प्रतिष्ठित करने वाले तत्ववाद की स्थापना की। कि जो तत्व आए उसमें उनकी स्थापना इसके बाद स्पेंसर ने की। यहाँ से विज्ञान ने मनुष्य की संपूर्ण विचारधारा पर प्रभुत्व स्थापित किया।
आज शायद ही ऐसा ज्ञान विज्ञान हो जिसे इस विकासवाद के सहारे समझने का यत्न ना किया जाता हो। तो आगे पढ़ने से पहले हम डार्विन के सिद्धांत को, विकासवाद का जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। चार्ल्स डार्विन है जो इन्होंने कहा कि जो इंसान और जीव जंतु है ये क्रमिक विकास को इन्होंने समझाया था कि इनका जो विकास है वो कहीं आसमान से नहीं हुआ, ये अपने आप एक क्रमिक विकास होता है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। हर प्रजाति चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, इन सभी का एक ना एक दूसरे से कोई एक संबंध है ही। और इसी सिद्धांत को इन्होंने अपना नाम दिया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी विकासवाद का सिद्धांत। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ही हिंदी में विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने ये कहा कि इंसान और जीव जंतुओं को क्रमिक विकास को उन्होंने समझाया है, कोई अलग नहीं है, सभी एक ही एक दूसरे के पूर्वज हैं, और इसी को इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत कहा। विकासवाद का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत इन्होंने 3 सिद्धांतों को रखा, उप सिद्धांत इनके माने गए। पहला है प्राकृतिक चयन, कि विकासवाद का प्राकृतिक चयन किस प्रकार से, मतलब इन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है वो अपने आप नहीं चलती, इसमें प्रजनन की संभावना रहती है और उसी के साथ ही पूरी प्रकृति चलती है, कि अनुकूलित व्यक्ति जीवित रहने के लिए प्रजनन करते हैं और इसकी संभावना रखते हैं। यह इन्होंने विकासवाद के 3 सिद्धांतों में से एक प्राकृतिक चयन में कहा। फिर उन्होंने कहा कि विकास का उत्परिवर्तन होता रहता है, और तीसरा विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक, कि विकास एक आधुनिक अवस्था है, इसके साथ ही विकास चलता ही रहता है। इनकी एक किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इसमें इन्होंने जीव विज्ञान में क्रांति को उल्लेख किया। विकासवाद, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के गुण, यदि कोई भी एक व्यक्ति होता है तो उसके वही सारे गुण, वह सभी गुण उसके संतानों में भी होते हैं, उसके संतानों को एक रूप से उसकी विरासत में मिलते हैं। ये पूरा का पूरा डार्विन का अपना सिद्धांत था कि कोई भी आसमान से विशेषीकृत होकर नहीं आया, सभी एक रूप से बायोलॉजिकल टर्म के साथ आए हैं, कोई भी किसी भी तरह से अलग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर डार्विन ने यह विकासवाद का सिद्धांत दिया कि हमारे पूर्वज जैसे शुरू में बंदर थे, बंदर से एवोल्यूशन होते होते इंसानों तक पहुँचे। तो आज भी हम अपने शरीर में कुछ चीज़ों को देखें तो वह भी बंदरों के रूप में है ही। आगे हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस निबंध को। तो यहाँ पर आज ही शायद ऐसा ज्ञान विज्ञान हो जिसे इस विकासवाद के सहारे समझने का यत्न ना किया जाता हो। सब प्रकार के अध्यात्म दर्शन, सब प्रकार की अलौकिक समझी जाने वाली सौंदर्य भावना और रस संवेदना, सब प्रकार की कर्म प्रणालियाँ इसकी लपेट में आ गई हैं। साहित्य के विविध तत्व, छंद, ये जो तत्ववाद यहाँ पर आया, तो तत्ववाद में हमारे साहित्य के विविध तत्व हैं, जो छंद, अलंकार, शैली, भाषा, प्रतिपादन, ये इस सिद्धांत के सहारे अध्ययन और व्याख्यायित हुए हैं। यहीं से मनुष्य ने विचारों के इतिहास की बात सोची, कि इसी तत्ववाद के बाद मनुष्य ने अपने विचारों से इतिहास की बात सोची, भावनाओं का क्रम विकास का अध्ययन शुरू किया और मानस ग्रंथियों की ऐतिहासिक विकास परंपरा को समझने का प्रयत्न किया। यहाँ से साहित्य को नए रूप में देखा जाने लगा, उसके प्रगमन और प्रतिगमन के कारणों पर विचार किया जाने लगा और उसके संबंध में नई दृष्टि प्रतिष्ठित हुई। जिससे यह दृष्टि प्राप्त हो गई, वह नहीं मानता कि किसी मुनि या आचार्य ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले कुछ कहा था, यह स्वयं सिद्धि सत्य है और उसके प्रतिकूल आना अनुचित है। वह प्रत्येक आचार्यों की बात को पूर्ववर्ती विचारों की पृष्ठभूमि में और पार्श्ववर्ती विचारों के आलोक में देखने का प्रयास करता है। सब कुछ क्रम विकास, यहाँ पर ये कहते हैं कि सब कुछ जो भी आज है ये सब कुछ क्रम विकास की अवस्था से गुजर कर आया है। जीवित रहने की परिस्थितियों में अंतर आ जाने से केवल प्राणी को ही परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनना पड़ता, विचारों और भावनाओं को भी तद अनुकूल बनना पड़ता है। जैसे शुरू में महिलाओं के बारे में पूर्ण रूप से
कम ही बोला जाता है, लेकिन आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में विकसित हुई हैं। तो यहाँ पर विकास का जो क्रम विकास है उसमें जीवित रहने के लिए परिस्थितियाँ बदलती हैं, और यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हमें अपने विचारों भावनाओं को भी बदलना पड़ेगा। विकासवाद का जो सिद्धांत है आजकल प्रायः सर्व स्वीकृत सिद्धांत है कि सभी ने इसे स्वीकृत किया है। इस सृष्टि प्रक्रिया को इस दृष्टि से देखने वाले को यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मनुष्य के रूप में ही सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी विकसित हुआ है। मनुष्य देह में ही मन और बुद्धि का भाव वेग और तर्क युक्ति से आश्रय इंद्रिय विशेष का विकास हुआ है। यह संसार क्या है, कैसा है, इसके जानने का एकमात्र साधन मनुष्य का समझा हुआ सत्य है। मनुष्य निरपेक्ष सत्य के बाद की बात करता है। इस जगत में जो कुछ सत्य है वह मनुष्य दृष्टि से देखा हुआ सत्य है, अतएव मानव सत्य है। इसलिए मनुष्य की मर्यादा, उसकी महिमा और उसके विचारों का मूल्य अपार है। इन्हीं विचारों ने उस विचार भंगिमा को जन्म दिया जिसे न्यू लेमिनिज्म या नव मानवतावाद का नाम दिया गया। इस मानवतावाद के दो प्रधान लक्षण, ये जो इस विचार भंगिमा में जो नए दो अर्थात मानवतावाद नाम दिया गया, तो इसके दो लक्षण हैं। पहला है महिमा और दूसरा होगा हमारी गरिमा। तो मनुष्य की महिमा और मानवीय मूल्यों में विश्वास, ठीक है। और दूसरा, मनुष्य के मर्त्य जीवन को किसी प्रकार से पाप फल भोगने के परिणाम ना समझ इसे दुनिया के दुख शोक से बचाना और इसी दुनिया में सुख समृद्धि से युक्त करना। यह दूसरी बात उन सब पुरानी वैराग्य संभावनाओं का प्रत्याख्यान करती हैं जो शरीर को नाना कृच्छ आचारों से तापित करके किसी अनंत शाश्वत सुख की ओर मनुष्य को प्रवृत्त करती हैं और इस जीवन का संपूर्ण रूप से उपभोग करने की प्रवृत्ति को प्रेक्ष्य देती है। परंतु पहली भावना इस पर अंकुश का काम करती है, क्योंकि वह मनुष्य के द्वारा उद्भावित पशु सामान्य धरातल से उपरले स्तर के मानसिक संयम, बौद्धिक ईमानदारी और मनुष्य रूप को विकसित करने वाले समस्त नैतिक आदर्शों को बहुत अधिक मूल्य देती है। इस प्रकार यह तो माना जाता है कि मनुष्य का यह मर्त्य जीवन ही चरम और परम है, परंतु साथ ही यह भी माना जाता है कि मनुष्य की मनुष्यता अपूर्व संभावनाओं से भरी है। वह सब प्रकार के नैतिक और आध्यात्मिक विकास का साधन है, उसकी महिमा अपार है। भारतवर्ष की विशाल साहित्यिक परंपरा का दृष्टिपात करें तो इसके साहित्यिक युगों में सर्वत्र किसी विशेष मानवीय विश्वास को प्रेरणा देते पाएंगे। सर्वत्र ऐसा ही होता है। वैदिक साहित्य के केंद्र में मूल प्रेरणा स्रोत के रूप में यज्ञ योग का स्थान, इन्हीं से वैदिक युग का कवि विचारक प्रेरणा पाया करता था। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि जो भारतवर्ष की विशाल साहित्यिक परंपरा है, जो शुरू से परंपरा आती रही है, ये युगों युगों से एक समान रही है। तो किसी विशेष मानवीय विश्वास को यदि प्रेरणा देते पाएंगे तो ऐसा ही होता है कि वैदिक साहित्य का जो केंद्र है वो प्रेरणा स्रोत के रूप में यज्ञ योग का स्थान, इन्हीं से वैदिक युग का कवि और विचार प्रेरणा पाया करता था। चाहे व्याकरण, जो हमारे वैदिक ग्रंथों में वेदांग हैं, तो उन्हीं की यहाँ पर बात की गई है। चाहे वह व्याकरण हो या ज्योतिष, छंद हो या निरुक्त, ज्यामिति हो या अंक गणित, सभी विचारधाराएं इस यज्ञ योग की क्रियाओं को ठीक ठीक संपादित करने के उद्देश्य से प्रवर्तित हुई। बाद में इन्होंने स्वतंत्र शास्त्रों का रूप ले लिया कि इन्हीं वेदांगों ने एक स्वतंत्र शास्त्रों का रूप लिया। परवर्ती काल में यद्यपि सभी शास्त्र किसी न किसी बहाने श्रुति सम्मत यज्ञ योग प्रक्रिया के साथ अपना संबंध बताते रहे, पर वस्तुतः वे उनमें विच्छिन्न हो गए थे, मतलब अलग हो गए थे। गुप्त काल में एक बार यहाँ पर एक बात की गई, कथात्मक है ये, कि गुप्त काल में एक बार पुनः जागरण अवश्य हुआ और श्रुति सम्मत क्रियाएं अधिक दृढ़ता से याद की जाने लगी। लेकिन जब तक गंगा जी का बहुत पानी समुद्र में डरक चुका था और धर्म और विश्वास के क्षेत्र में मनुष्य रूप की प्रतिष्ठा स्वीकृत हो चुकी थी, इस युग के काव्य और शिल्प में देव देवियों
निखरे हुए मानव सौंदर्य के भीतर से प्रकट हुई देवता का मनुष्य रूप जिस मोहक और महनीय रूप से इस युग में प्रकट हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। शास्त्र और काव्य दोनों में ही देवता का नाम लिया जाता रहा, पर मनुष्य ही वास्तविक प्रतिपाद्य था। श्रुति और आप्त वाक्य की महिमा बनी रही, पर मनुष्य की बुद्धि ही अधिक प्रामाण्य समझी गई, क्योंकि श्रुति वाक्यों में कौन सी विधि परक है, कौन सा अर्थवाद, इन बातों के निर्णय की कसौटी मनुष्य बुद्धि को ही समझा जाता था। मनुष्य रूपी देवता का और भी व्यापक रूप मध्य काल के अंत में आया, जब भगवान नर रूप की लीला ही सब प्रकार से साहित्य, शिल्प और नित्य गीत का आश्रय बनी। भक्ति का पूरा साहित्य भगवान के नर रूप की लीला को आश्रय करके बना है। यदि देखा जाए तो भक्ति काल में जो जितने भगवान कृष्ण हो या राम काव्य हो, तो उसमें भक्ति का पूरा साहित्य है जो वो भगवान के नर रूप की लीलाओं को आश्रय करके ही बनाया गया है। वहीं से वह प्रेरणा पाता रहा है। आगे चलकर हर देवता के अवतार की कल्पना की गई कि भगवत भक्त महात्माओं को भी किसी न किसी पुराने आर्य या भक्त का अवतार माना गया। कोई उद्धव का अवतार समझा गया, कोई वाल्मीकि का, कोई हनुमान जी का, तो कोई भगवान की मुरली का। शिव के भी एकाधिक अवतार स्वीकार किए गए और अवतार विश्वास इस हद तक पहुंचा कि यह विश्वास किया जाने लगा कि भगवान नर रूप धारण करके नाना भावों से भक्त की सहायता करते रहे हैं। इस प्रकार से ये शुरू से ही हमारी परंपराओं में विकसित रहा है। उसकी गाय चरा देते हैं, उसका हाथ पकड़ कर रास्ता दिखा रहे हैं, उसकी गलत बयानी को सुधार रहे हैं, उसके घर का पहरा देते हैं और ऐसे ही अन्य अनेक कार्य करते हैं। साहित्य में, कहानियों, कविताओं में लिखा गया है। इस युग की संपूर्ण मानवीय उच्च साधनाओं के मूल से इस अवतारवादी भक्ति की प्रेरणा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न युगों से साहित्यिक साधनाओं के मूल में कोई न कोई व्यापक मानवीय विश्वास होता है। आधुनिक युग का यह व्यापक विश्वास मानवतावाद है। मानवतावाद में हमने महिमा और गरिमा को पढ़ा, तो इसे मध्य युग में उस मानवतावाद से घुला नहीं देना चाहिए। किसी न किसी रूप में यह स्वीकार किया गया था कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और भगवान अपनी सर्वोत्तम लीलाओं का विस्तार नर रूप धारण करके ही करते हैं। इस विश्वास की सबसे बड़ी बात इसकी ऐहिक दृष्टि और मनुष्य के मूल्य और महत्व का मर्यादा बोध है। इस नवीन मानवतावाद को स्वीकार करने का युक्ति संगत परिणाम हो सकता है मनुष्य की मुक्ति। कि मनुष्य की मुक्ति ही इस मानवतावाद को स्वीकार करने का एक रूप हो सकता है। सब प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषणों से मनुष्य को मुक्त किया जाए। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सभी प्रकार के जो भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण हो रहे हैं मनुष्य को, उससे मनुष्य को मुक्त किया जाए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का बड़ा मूल्य है मुक्ति। मनुष्य पर अखंड विश्वास का प्रधान सबल है। जिन दिनों इंग्लैंड के साहित्य से भारतवर्ष का प्रथम परिचय हुआ, उन दिनों इस नव मानवतावाद की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से कवि चित्त उन रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है जो दीर्घकालीन रीति नीति से सरकती हुई मनुष्य के चित्त पर आ गिरी होती है और कल्पना के प्रवाह में और आवेगों की अभिव्यक्ति में बाधा देती है। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के बाद कवि चित्त में कल्पना के अविरल प्रवाह से घन संश्लिष्ट निविड़ आवेगों की वह उर्वर भूमि प्रस्तुत होती है जो रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी साहित्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ऐसे अविरल कल्पना प्रवाह का स्वाभाविक रूप है कविचित्त की उन्मुक्तता की जो आवेग हैं वो भूमि में प्रस्तुत होते हैं, या रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी जो साहित्य हैं ये उपयोग होते हैं। तो इस तरह की कल्पना प्रवाह का जो स्वाभाविक रूप है उससे कहा गया है उन्मुक्तता। जब यह एक बार साहित्य में प्रकट होती है, अर्थात ये उन्मुक्तता जो साहित्य में एक बार यदि प्रकट हो जाए तो वह जीवन के सभी क्षेत्रों को अपना प्रभाव विस्तार करती है। उस काल के अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञों ने दिखाया है कि उन दिनों इंग्लैंड के सभी विचार क्षेत्रों में यह चित्तगत उन्मुक्तता अपना प्रभाव विस्तार कर रही थी। इस युग में मनुष्य ने धर्म पर संदेह किया,
ईश्वर पर संदेह किया, परंपरा समर्थित नैतिक दृष्टिभंगी पर संदेह किया, परिपाटी विहित रसज्ञता पर संदेह किया, परंतु फिर भी यह युग अपूर्व विश्वास का युग है, क्योंकि मनुष्य ने अपने ऊपर अविश्वास नहीं किया। उसने मनुष्य की महिमा पर दृढ़तापूर्वक आस्था जमाए रखी। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, वह प्रकृति के दुर्ग पर अपनी विजय पताका फहरा सकता है। यह सृष्टि परंपरा की सबसे उत्तम परिणति है। नवीन साहित्य के मूल में यही विश्वास काम कर रहा था। कितने ही कवियों ने निराशावाद का स्तर अवश्य था, पर मनुष्य की महिमा पर और उन सब बातों की महिमा पर जो मनुष्य के विशाल चित्त में स्नान करके निकली, उनकी आस्था बनी रही। स्वभावतः यह मानवतावाद शुरू में व्यक्ति मानव को शोषण और बंधन से मुक्त करने के बड़े आदर्श से आंदोलित हुआ। जो तत्ववाद आया, हमारे रस संवेदना, अलंकार, छंद, शैली, भाषा, प्रतिपादन, ये जो तत्ववाद आया, तो यहाँ पर स्वभावता ही शुरू में व्यक्ति मानव में तत्व चिंतकों और साहित्यिक मनुष्यों के चित्त में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की समानता केवल एक राष्ट्र की मनुष्यता की मुक्ति तक ही सीमित रही। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नाम की नवीन देवी का जन्म हुआ। यहाँ पर एक राष्ट्रीयता का शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर राष्ट्रीय नाम की नवीन देवी का जन्म हुआ। राष्ट्रीयता नाम की नवीन देवी का जन्म हुआ। एक हद तक यह प्रगतिशील विचारकों की उपज थी। हमारे देश के भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया, दलितों और अधपतितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और राष्ट्रीयता भी आई। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ व्यक्ति मानव की महिमा पर अखंड विश्वास ने एक ही राष्ट्र में सुविधा भोगी व्यक्ति मानवों को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहलीज पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। संसार में एक और राष्ट्रीयता ने सिर उठाया, दूसरी ओर मानवतावाद के विकृत चिंतन ने उस विकृत मतवाद को जन्म दिया कि जो संसार था, जब राष्ट्रीयता ने सिर उठाया तो राष्ट्रीयता का भाव प्रबल हुआ, लेकिन उसके अनुरूप जो दूसरे मनुष्य थे उनमें चिंता का भाव दिखाई छलका, जिसमें मतवाद को जन्म दिया, जिसके अनुसार मनुष्यों में भी दो श्रेणी के मनुष्य हैं, एक उत्तम, दूसरे निकृष्ट। एक में देव तत्व की संभावना है और दूसरे में पशुता। कोई विशेष अंतर नहीं है। इन विकृत विचारों ने ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया, मतलब भूमि पर। इन्हीं तत्वों के कारण एक युद्ध हुआ। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठे। जहाँ पर विश्वास की श्रेणी थी, वहाँ पर भयंकर रूप हो गया। आज संसार का संवेदनशील चित्त इस भयंकर दुष्परिणाम के व्याकुल हो गया है। सारे संसार के साहित्य में के निष्ठावान मनीषियों के मन में आज एक ही प्रश्न है, यही क्या वास्तविक मानवतावाद है जो मनुष्य को अकारण विज्ञान के गर्त में ढकेल रहा है? 19वीं शताब्दी के पश्चिमी स्वप्नदर्शियों ने, इस देश के पिछले खेवे के महान साहित्यकारों ने क्या मानवतावाद की इसी महिमा का प्रचार किया? आज नाना स्वरों में वैचित्र्य स्वावलंबित आकार धारण करके एक ही उत्तर मानव चित्त की गंभीरतम भूमिका से निकाल रहा है। मानवतावाद ठीक है, पर मुक्ति किसकी? क्या व्यक्ति मानव की नहीं, सामाजिक मानवतावाद ही उत्तम समाधान है? मनुष्य को व्यक्ति मनुष्य को नहीं, बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यह गलत बात है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर ठीक हूबहू उन्हीं विचारों को अपनाएगा जो पहले थे। जो लोग मध्य युग की भांति सोचने की आदत को इस भयंकर वात्या चक्र की उलझन से बच निकलने का समाधान समझते हुए गलत करते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा, तो यहाँ पर एक दूसरे सिद्धांतकार हमारे पास जन्म लेते हैं, मार्क्सवाद।
कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने इन्हीं पर अपने सिद्धांत दिया कि जो सारा विकास है विरोधियों के बीच संघर्ष के कारण ही पैदा होता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीयता तथा मनुष्य के बीच में जो तत्व पैदा हुए हैं, तो इसमें विरोधियों के बीच संघर्ष का कारण जब आता है तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सारा विकास जो होता है वो विरोधियों के संघर्ष के कारण ही होता है। तो कार्ल मार्क्स से जो यहाँ पर अपने सिद्धांत में 7 प्रमुख सिद्धांत देते हैं, जो कि इस प्रकार है: द्वंद्वात्मक, भौतिकवाद, ऐतिहासिक, अतिरिक्त मूल्य, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा वर्ग। तो ये जो हमारी राष्ट्रीयता और मनुष्य वर्ग के बीच में प्रयोग हो रही है कसौटी, तो ये पूर्ण रूप से सर्वहारा वर्ग था, मतलब जो सभी ओर से हारा हुआ है, ये उसके ऊपर कार्ल मार्क्स बात करते हैं। और तथा साम्यवाद, और साम्यवाद पर बात होती है। तो यहाँ पर हमने दूसरे अपनी तरफ से हम इनको रख सकते हैं मार्क्सवाद की थ्योरी को, कि मार्क्सवाद क्या कहते हैं अपने इस सिद्धांत में। आगे जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कहते हैं इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र में अपने को दोहरा लेता हो, विचारों के क्षेत्र में वह जो गया सो गया, उसके लिए अफसोस करना बेकार है। कहते हैं मुंह से बोले गए शब्द दोबारा वापस नहीं लिए जा सकते। तो इसी प्रकार साहित्य जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया है, उसके लिए अफसोस करना बेकार है। पर इतिहास हमारी मदद अवश्य करता है। रह रहकर प्राचीन काल के मानवीय अनुभव हमारे साहित्यकारों के चित्त को चंचल और वाणी से मुखर बनाते अवश्य हैं, पर वे व्यक्ति साहित्यकार की विशेषता रूप में ही जी सकते हैं। हमारे साहित्यकार ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है। आगे ये कहते हैं, जहाँ पर मनुष्य मुक्ति की बात हो रही थी, अगला कदम ये कह रहे कि सामूहिक मुक्ति की बात होगी, जब सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति हो जाएगी। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास के अनुभव इसी की सिद्धि के साधन बनकर कल्याणकार और जीवनप्रद हो सकते हैं। इस प्रकार हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर एक नया अंकुश और बैठ रहा है। व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्टि मानव का प्राधान्य, परंतु साथ ही उसने मनुष्य को अधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभाव उत्पादक उत्साह दिया है। जब जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है, तब तब साहित्य नए काव्य रूपों की उद्भावना करता है, नए ब्रह्मा आकारों को प्रकट करता और जन जीवन में नवीन आशा और विश्वास का संचार करता है। नया साहित्य भी इस ओर बढ़ रहा है। यह हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नया साहित्य भी इसी ओर बढ़ रहा है। आगे यदि हम इसको थोड़ा सा जानें, तो एक सिगमंड फ्राइड, ये भी हमारे सिद्धांतकार हैं। तो इन्होंने इद अहंकार और सुपर अहंकार की थ्योरी दी थी। इनका मानना था कि जो बच्चे हैं, हम उनके जो बच्चे हैं, वो न केवल अपने शरीर अथवा अपने आसपास की प्रकृति से भी परिचित होते हैं, और जो वो अपने माता पिता को देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं संगीति को, उसी तरह से उनके अंदर वह रूप आते हैं। और इसमें जो सिगमंड फ्राइड है वो यह भी कहते हैं कि जो वयस्क व्यक्ति हैं उसके स्वभाव में परिवर्तन कभी भी नहीं लाया जा सकता। बच्चे में तो फिर भी हम परिवर्तन ला सकते हैं, उनसे अच्छी तरफ से सिखाकर, लेकिन जो वयस्क व्यक्ति है उसके स्वभाव में हम परिवर्तन कदापि नहीं ला सकते। सिगमंड फ्राइड एक चीज़ और कहते हैं, जैसे हमने अपने इस आलोचनात्मक निबंध में पढ़ा कि स्वप्न भी किसी न किसी तरह से होते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने भी अपने सिद्धांत में यह कहा है कि प्रत्येक स्वप्न अर्थपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार का सपना हमें आता है, उसमें किसी न किसी तरह का कोई ना कोई अर्थ छिपा ही रहता है, चाहे वह कितना भी निरर्थक क्यों ना लगे, लेकिन वह अर्थपूर्ण रहता है। चाहे हमें उस स्वप्न को याद हो, स्मरण हो या ना हो, लेकिन वह स्वप्न अर्थपूर्ण रहता है। तो इस ग्रंथ में, इस निबंध में, आलोचनात्मक निबंध है जो आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, इसमें हमने डार्विन के सिद्धांत को पढ़ा है। सिगमंड फ्राइड और मार्क्सवाद को हमने अपनी तरफ से रखा ताकि इस निबंध को हम अच्छे से स्थापित कर पाएँ अपने चित्त में।
तो इसी के साथ हमारा यह निबंध पूर्ण रूप से समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो इसमें से इसी तरह के प्रश्न बन सकते कि हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक साहित्य नई मान्यताओं में अपनी क्या क्या संवेदनाओं को प्रकट किया, कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि आधुनिक साहित्य ही की जो नई मान्यताएं हैं वो साहित्य की नई मान्यताएं जीवन की नई मान्यताओं से अलग नहीं, तो किस प्रकार से हम इसको प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताना होगा डार्विन के सिद्धांत के साथ। इसमें हम कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद की थ्योरी को रख सकते हैं। तो इसी तरह आपसे विदा लेता हूँ। आगे मिलेंगे हम अपने पाठ्यक्रम के एक वेग के साथ। धन्यवाद।